This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. क्या करेगा? क्या करेगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा दुनाली से। जा, जा, ले आ दुनाली। आज रात को या तो तुम मोए उड़ा दे, ना तो मैं उड़ा दूंगा तेरे भाई को। वजह ले आ दुनाली जा। अब कहाँ है गो? मनोज लिया। ले आ दुनाली। डर मत मनोज। जा। लिया। अबे जा। मनोज लिया दुनाली। किधर जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मुझे सर से मिलो। मुझे सर से मिलो। प्लीज, बहुत जरूरी है। दुष्यंत, चल चल चल। दुष्यंत, चुप हो जा, साथ जाएंगे। दुष्यंत, टक्कर की तरह बात ही तो करनी है। लाइए दफ्तर में। दुष्यंत, 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 रिपोर्ट करा दो। चल। दुष्यंत, दुष्यंत, ये जैकी कौन है ये? सर मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है, जुगाड़ भी जब्त कर लिया है। कल सुबह आना, देखता हूँ। सर कल सुबह तक का बोला ना सुबह आना। चलो जैकी। चल चल चल, अब सुन लिया ना, चल बाहर यहाँ से निकल। अबे जाना। हमारे लिए कल सुबह हाँ? फिर उस दिन क्यों आए थे टाइम से चीटिंग रोकने? अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा। बड़े ईमानदार बन रहे थे उस दिन, और आज जब आपके पुलिस वाले मेरे भाई को गोली से उड़ा देंगे। चल बाहर चल। कल सुबह जा बाहर। अरे तूकता हूँ मैं इतनी ईमानदारी पे। रुको। चल। पूरी बात बताओ। तरफ बैठ। पैर ऊपर कर लियो। जैन साहब। जैन साहब। क्या किया इसने? बता साहब को। साहब मैं जाके जुगाड़ में बैठा हूँ और जुगाड़ में शराब भर रही। झूठ बोल रहा था। हाँ बोल। साहब मैंने जाते कही कि मैं पुलिस से कह दूंगा, जाने अपनी जुगाड़ थे मेरा पैर तोड़ दो साहब जी। ये हाँ साहब। जाओ तुम लोग घर जाओ। जाओ घर जाओ। बैठो। मुझे लगा तू दुनाली लेने गया है, और तूने तो बड़ी समझदारी का काम किया यार, जान बचा ली मेरी। दुष्यंत सिंह की गाड़ी लग रही है। नमस्ते सर। बैठो। जी बैठो, घर छोड़ दूंगा। छोटे से हो पर दम है तुम में। तुम्हारा नाम क्या है? सर मनोज। जुगाड़ की बात कर, जुगाड़ की। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर मैं जो पापा हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं।
तो मुझे लगता था कि बड़ी बेकार की चीज है ये ईमानदारी। इतनी भी बेकार की चीज नहीं है। नहीं नहीं सर, आपको देखा ना तो ऐसा लगा कि अगर किसी सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो बात अलग है। चीटिंग करते हो लेकिन बातें समझदारी की करते हो। गुड। सर जी बस आ गया हमारा भाई। क्या बेकार की बातें कर रहा था? भाग जुगाड़ की पूछ, चल भाग भाग भाग। सर 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 एक सवाल और पूछना था। हाँ पूछो। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। चले उसकी तरह बनना है मतलब? मतलब मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दुष्यंत सिंह की तरह। वाह भाई वाह, बन जा यार तू। खर्चे वर्चे की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगा। पढ़ाई पे ध्यान दे। अगले साल हुआ वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था। बच्चों ने दबा के चीटिंग की, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया उस दिन ठीक से बनकर कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकाल। पैसा बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। अपना ध्यान रखिए। आप भैया मैंने फोन करते रहना। करता रहना, भी मन लगा के पढ़ाई करना है। सुन, ये सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब है ना ये? हाँ रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो जगह है। रास्ते में खाना खा लिया। खा लो। असली फोन करना। हाँ ख्याल रखना अपना। दादी ने कहना फोन करूँगा जल्दी। सॉरी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चिंटू अंकल को बैठने दे। हाँ कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने।
चलो चलो दादा, चल भाई ग्वालियर ग्वालियर, चलो आराम से। चलो भाई, चलो ग्वालियर, उठो। ये मेरा लाल लाल रंग का बैग रखा था, कहाँ गया? तुम्हारा था वो बैग? हाँ मेरा बैग था। यार वो जो भाभी जी तेरे साथ बैठी थी वो लेके उतर गई, हैं? ले गई। मेरा बैग था, वो कैसे लेके चली गई? गई वो। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो। बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो। जा, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। जा। भैया कोचिंग क्लास कितने बजे? अखबार नहीं पढ़ता क्या? क्या हुआ भैया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। टीसीएस बीसीएस सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का, पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे इसको। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्ट कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था।
बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है। और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। यार दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे, तुम आए। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा नहीं हुआ। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हो? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी अब। वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया, आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज। भैया भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया। दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल परीक्षा पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने। भैया जल्दी 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 दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा। लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंडे लाया हूँ। ले आना यार। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज। क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते आईपीएस हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी।
वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया। सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ, आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर। जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया यूपीएससी का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ, खेले। बस यही है यूपीएससी। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो, यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और वो 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आया ना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के ना हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में ना अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है ना? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ? गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं।